हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इंजीनियरिंग आईक्यू चैनल पर। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को पता है कि आज से हमारा एसएससी एमटीएस का जो ऑनलाइन फॉर्म भरना था दोस्तों वो स्टार्ट हो चुका है। आज से हमारा फॉर्म भरना ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप कि आप लोग यहाँ पर एमटीएस का फॉर्म किस प्रकार से भरना है आप लोगों को। तो सिंपली आप लोगों को मोबाइल और अपने लैपटॉप से ही ये पूरा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा किस हिसाब से आप लोगों को फॉर्म भरना है। तो आप लोगों को अपने मोबाइल पर मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा आप हमेशा गूगल क्रोम पर ही ये फॉर्म फिलअप कीजिएगा। और यहाँ पर आप लोगों को जाना है ssc.nic.in, ये ऑफिशियल साइट है दोस्तों। आप ऑफिशियल साइट में जैसे ही आएंगे तो आपके पास ये कुछ ऐसे विंडो ओपन हो जाएगा। तो जहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक नोटिफिकेशन नहीं देखा है तो आप यहाँ पर डाउनलोड करके यहाँ पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपना नोटिफिकेशन देख सकते हैं। दूसरा, आपका राइट साइड में यहाँ पर देख रहे हैं आपके पास लॉगिन का ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पर आप दो प्रकार से लॉगिन कर सकते हैं। एक तो अगर आपने इससे पहले कभी भी एसएससी में रजिस्ट्रेशन किया है तो आप यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड करके आप क्लिक करके आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन आगे फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने कभी भी एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया, आज तक आपने कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है न्यू यूजर्स। तो यहाँ पर न्यू यूजर्स में क्लिक करना है आप लोगों को। जैसे ही क्लिक करेंगे तो पूरा आपका नए सिरे से फॉर्म यहाँ पर भरा जाएगा, रजिस्ट्रेशन होगा। तो दोस्तों मोबाइल से अगर जिन स्टूडेंट को फॉर्म भरना है तो उन लोगों को मैं बता दूं, मोबाइल से अगर आप लोगों को भरना है तो आपको सिंपली ये 3 डॉट दिख रहा है, आपको यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर देख रहे हैं आपके पास एक ऑप्शन आएगा यहाँ पर डेस्कटॉप साइट, आप इस पर क्लिक कर देना है आपको। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसे ही कुछ विंडो ओपन हो जाएगा जैसे कि आपका लैपटॉप पर ओपन होकर आता है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर जिन स्टूडेंट ने पहले भी यहाँ पर किसी भी एसएससी का एग्ज़ाम दिया है, रजिस्ट्रेशन कर लिया है, उनको क्या करना है। तो उनको सिंपली क्या करना है, फॉरगेट पासवर्ड में यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड में क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं फॉरगेट पासवर्ड में जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आप लोगों के पास ये विंडो आपके पास ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि आप लोग किस स्टेट से हैं, आप लोग को स्टेट यहाँ पर डालना है, परमानेंट स्टेट। उसके बाद आपने किस ईमेल आईडी से फॉर्म भरा था, क्योंकि आप पे एक मेल आईडी और एक नंबर ऐसा रखते हैं जिससे आप हमेशा फॉर्म भरते हैं। तो आप अपनी मेल आईडी डालिए और अपना मोबाइल डालिए। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो सबमिट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास आ जाएगा, आपका पासवर्ड आ जाएगा, वहाँ से फॉरगेट पासवर्ड करके आप अपना लॉगिन कर सकते हैं। इससे ये फ़ायदा है दोस्तों कि आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा, सीधे आप फॉर्म फिलअप करने चालू कर देंगे। और जो जिन स्टूडेंट यहाँ पर नया रजिस्ट्रेशन करेंगे, जिन्होंने कभी भी फॉर्म एसएससी का कोई भी फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, उन स्टूडेंट को क्या करना है मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताता हूँ। तो आप लोगों को सिंपली क्या करना है, यहाँ पर न्यू यूजर्स में क्लिक करना है, रजिस्टर नाउ। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर दोस्तों तो आपके पास यहाँ पर 3 ऑप्शंस आते हैं। सबसे पहले आता है आपका बेसिक डिटेल्स, उसके बाद दूसरा दिया है एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उसके बाद दिया फोटो एंड सिग्नेचर डिटेल्स। तो सिंपली जैसे ही आपके पास ये पेज ओपन होता है तो आप लोग यहाँ पर नीचे देख सकते हैं पूरा आपके पास रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो गया है। तो स्टेप बाय स्टेप हम देखने वाले हैं आपको किस प्रकार से पूरा फॉर्म फिलअप करना है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं सबसे पहले आपके पास दिया है कि डू यू हैव आधार कार्ड, मतलब आपके पास क्या आधार है या नहीं है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आपको यहाँ पर नो पर ऑप्शंस पे क्लिक करना है, नो टिक करना है। तो नो जैसे करेंगे तो आपके पास ये दोनों तो ऑप्शंस क्लोज हो जाएगा, आपके पास तीसरा ऑप्शंस यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। अब इसमें क्या है दोस्तों, आपके पास यहाँ पर अलग दिया हुआ है कि आपके पास अगर आधार नहीं तो आप कौन सा यहाँ पर दे सकते हैं आप आईडी अपनी, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, स्कूल कॉलेज आईडी, वोटर आईडी, ये सारा कुछ दिया है। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं, अगर यहाँ पर नो करते हैं तो यहाँ पर आप कोई भी अगर आईडी सिलेक्ट करते हैं तो आपको बाद में अपना थंबनेल डालना पड़ेगा, यानी आपको अंगूठे का निशान आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा फोटो और सिग्नेचर के साथ। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर यस कर देना है। जैसे यस करेंगे तो आपको यहाँ पर आधार कार्ड डालना है, अपना आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद दोस्तों सेम आधार नंबर यहाँ पर डालना है, वेरीफाई करना है आपका आधार नंबर। उसके बाद यहाँ पर आपका ये ऑप्शंस क्लोज हो जाएगा। ये ऑप्शंस क्लोज होने के बाद दोस्तों यहाँ पर क्या दिया है, आगे हमारा नाम दिया है। यहाँ पर आपका जो हाई स्कूल की मार्कशीट में जो आपका नेम है, जो सरनेम है, सारा कुछ आपको उसी से देखकर यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद सिंपली दूसरे वाले में वेरीफाई नेम, आपको जो नेम यहाँ पर आपने फिलअप किया सेम वैसे ही यहाँ पर आपको नेम फिलअप कर देना है। उसके बाद दिया है हमारा कि
हैव यू एवर चेंज नेम, यानी आपने कभी हाई स्कूल के बाद या आपने कभी अपना नेम चेंज कराया है? अगर चेंज कराया है तो आपको यस कर देना है, और यस करने के बाद आपने नाम इंटर में क्या किया है आपने ये लिखना है। अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया तो आपको सिंपली नो पर क्लिक कर देना और ये ऑप्शन आपका क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अगला में क्या करना है दोस्तों, अगला है हमारा फादर्स नेम। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं फादर्स नेम आपका जो हाई स्कूल की मार्कशीट में है वही नेम यहाँ पर आप लोगों को पिताजी का आपने लिखना है। और यहाँ पर दिया है कि आपको जब भी नाम लिखते हैं आप तो कोई मिस्टर लगाता है, कोई डॉक्टर लगाता है, कोई इंजीनियर लगाता है, तो ये कुछ आपको नहीं लगाने हैं। केवल आपको नाम लिखना है अपने पिताजी का, साथ में उनका सरनेम लिखना है। अगर पिताजी के नाम के और सरनेम के बीच में गैप है तो आपको वहाँ पर गैप देना है। तो ये बात एकदम बिल्कुल से आपको ध्यान से भरना है। उसके बाद अगला ऑप्शन दिया है हमारा वेरीफाई फादर्स नेम। इस स्टेप में क्या करना है आप लोगों को कि जो आपने यहाँ पर पिताजी का नाम अपने डाला है अपने यहाँ पर भी आपको पिताजी का अपने सेम नाम डालना है। अगला है हमारा मदर्स नेम। तो मदर्स नेम भी आप लोगों को हाई स्कूल की मार्कशीट में जो आपका मदर्स नेम दिया है उसका सरनेम दिया है वही सारा कुछ डालना है। और यहाँ पर भी दिया है मिस्टर, मिसेज, इंजीनियर, डॉक्टर, ये सब कुछ आपको नहीं लगाना है, सिर्फ नाम आपको यहाँ पर लिखना है और सरनेम लिखना है। और आगे दिया है हमारा वेरीफाई मदर्स नेम, तो आपको यहाँ पर डालकर मदर्स नेम वेरीफाई करना है। उसके बाद डालना है आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल लेना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करना पड़ेगा। तो इसमें आप लोगों को सेम डेट ऑफ बर्थ जो आपने यहाँ फिलअप की है और जो हाई स्कूल की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ दी है आपको वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालनी है। तो वेरीफाई आपको करना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर मैट्रिकुलेशन यानी 10th क्लास एग्जामिनेशन की डिटेल्स डालना है। तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि एग्जामिनेशन बोर्ड क्या था आपका। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं आपके सभी स्टेट का यहाँ पर दिया हुआ है कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप कौन से स्टेट से आपने हाई स्कूल किया है। तो आप यहाँ पर सारे स्टेट सिलेक्ट कर सकते हैं आप जिससे बिलोंग करते हैं। तो मैं दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को दिखा दूँ, मैं भी सिलेक्ट कर लेता हूँ एक जिससे मुझे फॉर्म फिलअप करना है, आप लोगों के लिए बताना है। तो यहाँ पर आप लोगों को दिखा दूँ, यहाँ पर दोस्तों मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। उसके बाद आपको यहाँ पर डालना है वेरीफाई एजुकेशनल बोर्ड। तो आपको वेरीफाई भी करना है, दोबारा से आपको सेम डालना है। तो यहाँ पर दोबारा से हम वही डाल देते हैं जो हमने डाला था, बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट उत्तर प्रदेश। उसके बाद यहाँ पर आपको दोस्तों डालना है रोल नंबर। तो दोस्तों यहाँ पर अलग अलग स्टेट का कई जगह पे यहाँ पर रोल कोड दिया होता है, कई जगह रोल नंबर दिया होता है। तो आपको अपना हाई स्कूल की मार्कशीट देखना है, उसमें जिस प्रकार से आपका रोल नंबर दिया हुआ है आपको सीरियल नंबर बिल्कुल नहीं डालना है, आपको रोल नंबर जिस हिसाब से उसमें दिया है सेम आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद आपको रोल नंबर यहाँ पर वेरीफाई करना है, आपको पासिंग ईयर देना है कि आपने किस ईयर हाई स्कूल पास किया था। उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई करना है कि आपने किस साल में आपने हाई स्कूल पास किया है। अगला आता है हमारा जेंडर। तो यहाँ पर जेंडर में आपको डालना है आप मेल हैं या फीमेल है। तो यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जेंडर यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी मतलब हाईएस्ट आपने क्या कर रखा है वो चीज़ आपको यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि आपने 10th किया है, अगर आपने 10th बस किया है तो आप 10th बस में लगा सकते हैं, इंटर किया तो इंटर कर सकते हैं, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपने मैक्सिमम किया है वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है आपको। उसके बाद आपको लास्ट में यहाँ पर डालना है मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। आप साथ में आपको ईमेल आईडी डालना है और ईमेल आईडी आपको यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। साथ में डालना है आपको परमानेंट एड्रेस आपका, यानी कौन सा स्टेट पर आपका परमानेंट एड्रेस है। वो डालने के बाद आपको सिंपली क्या करना, सारा कुछ फिलअप करने के बाद सेव पर क्लिक कर देना। तो दोस्तों मैं जल्दी से सारा फॉर्म फिलअप करके आगे आपको नेक्स्ट में दिखाता हूँ कि अगला पेज क्या ओपन होकर आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने सारा फॉर्म फिलअप कर लिया है। अब एक करके यहाँ पर नीचे देखते हैं, हम सबमिट करके देखते हैं अपना कि आगे क्या बताता। तो सारा फॉर्म फिलअप कर लिया। अब दोस्तों मुझे क्या करना है, सिंपली सेव पर क्लिक कर देना है। सेव पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मेरा नेक्स्ट स्टेप ओपन हो जाएगा। तो इसे यहाँ पर मैं सेव करके ले चलता हूँ आपको अगले स्टेप पर। फ्रेंड जैसे ही मैंने वहाँ पर सेव पर क्लिक किया तो आप लोगों के पास ये ऑप्शंस क्लोज हो जाते, यहाँ पर आपके ऑप्शंस आ जाता है जहाँ पर दिया है कि बेसिक डिटेल्स आर सेव्ड, रजिस्ट्रेशन इज पार्शली एंड शुड बी कंप्लीटेड विद इन 14 डेज। यानी कि आप अगर 14 डेज में आप लोगों को ये फॉर्म कंप्लीट कर लेना है। अगर आपने 14 दिन पर फॉर्म कंप्लीट नहीं किया तो क्या है कि आपका ये सारी डिटेल डिलीट कर दी जाएगी। तो दोस्तों 14 दिन के अंदर आपको फॉर्म ये कंप्लीट कर लेना है। अब दोस्तों आगे स्टेप पर जैसे ही सिंपली आप लोगों को यहाँ पर क्लोज पर क्लिक करना है। अब क्लोज पर क्लिक करते हैं तो आपके पास ये आ जाता है जहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया गया है।
रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास दे दिया गया है और आपके ईमेल आईडी पर एक पासवर्ड सेंड कर दिया गया है, जहां पर आप इस रजिस्ट्रेशन नंबर और जो आपके पास ईमेल पर पासवर्ड गया है उसके द्वारा आप यहां पर लॉगिन कर सकते हैं। आपके मोबाइल नंबर पर भी इसका पासवर्ड गया होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को ओके पर क्लिक करना है। ओके पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप सबसे फ्रंट पेज पर फिर से वापस आ जाएंगे। जैसे आप वापस आते हैं तो आप लोगों को दोबारा से यहाँ पर यूज़र नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, उसके बाद यहाँ पर नीचे आप लोगों को पासवर्ड डालना है। सिंपली आपको आगे का प्रोसेस करना है। तो दोस्तों करके हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, ये मैंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर फिलअप कर दिया है और जो मोबाइल नंबर पर यहाँ पर मुझे पासवर्ड प्राप्त हुआ था वो पासवर्ड मैंने फिलअप कर दिया है, साथ में मैंने यहाँ पर कैप्चा डाल दिया है। अब ये डालने के बाद जैसे ही मैं लॉगिन पर क्लिक करूँगा तो आगे स्टेप क्या ओपन होता है देखते हैं उसे हम। तो दोस्तों जैसे ही मैंने लॉगिन पर क्लिक किया तो आप लोग देख रहे हैं ये ऑप्शन आ गया है हमारे पास, जहाँ पर आप लोगों को जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन करने के बाद वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल पर जो आप लोगों के पासवर्ड आया था वो डालकर आप लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पर आपको ओल्ड पासवर्ड डालना है, यानी कि आपके पास मोबाइल पर जो पासवर्ड गया है सिंपली आपको यहाँ पर भरना है। उसके बाद नया पासवर्ड डालना है। अब नया पासवर्ड में दोस्तों यहाँ पर क्या है कि नया पासवर्ड जैसे ही डालेंगे तो आपके पास यहाँ पर देख रहे हैं 4 ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं। यहाँ पर चारों ऑप्शंस आप लोग देख रहे हैं, एटलीस्ट 1 कैपिटल लेटर, एटलीस्ट 1 अनदर 1 नंबर, एटलीस्ट 1 स्पेशल कैरेक्टर। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों को यहाँ पर एक तो कैपिटल लेटर में डालना है, यानी आपके पास जैसे आपने डाला यहाँ पर एक कैपिटल लेटर डाल देना है, आप एक स्मॉल लेटर डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल भी डालना है, यहाँ पर 1 1 डाल दिया आपने। उसके बाद जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं @ अंडरस्कोर, ये सारा कुछ में से आपको कोई सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप अंडरस्कोर सिलेक्ट कर सकते हैं और टोटल जो है वो 8 अंक का आपका पासवर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 4 हो गया, 4 2 6 हो गया। आपके पास 1 2 और भी कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर अंक सिलेक्ट कर सकते हैं या कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पर कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, अंक और स्पेशल कैरेक्टर चारों होने चाहिए। तो यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड चेंज कर लेता हूँ, उसके बाद ले चलता हूँ मैं अगली स्लाइड पर आपको। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने अपना पासवर्ड चेंज कर लिया है। अब चेंज करने के बाद जैसे ही यहाँ पर मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ तो सबमिट पर क्लिक करते ही आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पर आपको यहाँ पर क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आप फिर से फ्रंट पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर और आपने जो नया पासवर्ड यहाँ पर चेंज किया है वो नया पासवर्ड यहाँ पर फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद आपको कैप्चा डाल के लॉगिन कर देना है। तो आप लोगों को लॉगिन करके मैं आगे दिखा देता हूँ। यहाँ मैंने यहाँ पर अपना सारा डिटेल्स फिलअप कर लिया है, रजिस्ट्रेशन नंबर, नया पासवर्ड जो मैंने चेंज किया था वो पासवर्ड मैंने यहाँ पर फिलअप कर दिया, कैप्चा कोड फिलअप कर दिया। अब यहाँ पर सिंपली आपको लॉगिन कर लेना है। अब जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके पास पेज ओपन हो जाएगा यहाँ पर, जहाँ से आपको फॉर्म आगे फिलअप किया जाएगा। तो यहाँ तक का प्रोसेस था दोस्तों, वो था हमारा कि रजिस्ट्रेशन आपको किस हिसाब से करना। तो ये था पूरा रजिस्ट्रेशन से लेकर आपको फॉर्म फिलअप करने पर लॉगिन से लेकर के आपको लॉगिन किस हिसाब से करना है, यहाँ के बाद आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो ये था पूरा प्रोसेस हमारा रजिस्ट्रेशन का। तो आगे अब देखते हैं हम फॉर्म किस हिसाब से फिलअप करना है आप लोगों को। जैसे ही फ्रेंड्स हम लॉगिन करते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शंस ओपन होकर आ जाता है। तो जहाँ पर आप लोगों को आपने जो रजिस्ट्रेशन पे डिटेल्स फिलअप की थी वो सारी डिटेल्स आपके पास दोबारा से यहाँ पर आ गई हैं। अगर आप फिर भी आपको लगता है कि आपने कुछ गलत कर दिया है तो यहाँ पर आप लोगों के पास एडिटिंग का ऑप्शन दिया है, आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। अब दोस्तों ये सारी डिटेल्स आपके भरने के बाद आपको सबसे नीचे ले चलता हूँ मैं, जहाँ पर आप लोगों को देख रहे हैं यहाँ पर सेव का ऑप्शन दिया हुआ है। आपको अभी इस पर सेव कर देना है या आप यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे तो आप नेक्स्ट पेज पर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को नेक्स्ट करके दिखाता हूँ। आप लोग जैसे ही नेक्स्ट करते हैं तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस आ जाएगा। तो आपकी जो पिछले वाली डिटेल्स थी वो आपका यहाँ पर सेव हो चुका है। अब आपकी नेक्स्ट है यहाँ पर एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो यहाँ पर आप लोगों के पास सारे ऑप्शंस दिए हैं, मैं आप लोगों को एक एक करके आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कैटेगरी चूज़ करना है कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। तो यहाँ पर आप लोग जनरल के हैं तो जनरल सेलेक्ट कर लेना है, ओबीसी हैं तो ओबीसी, एससी हैं अगर आप तो एससी सेलेक्ट करना, और एसटी हैं तो आपको एसटी सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को ओबीसी सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। ओबीसी सिलेक्ट किया मैंने यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपको वेरीफाई करना है आपकी कैटेगरी, तो दोबारा से आपको ओबीसी सिलेक्ट करना है। नेशनैलिटी आपको बताना है तो आपको देना है यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडियन। अगर आप यहाँ पर अगर ये सब्जेक्ट ऑफ भूटान या ये सब्जेक्ट ऑफ नेपाल से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया मेरा सिटीजन ऑफ इंडिया। उसके बाद दोस्तों आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आपके चेहरे पर या आपके शरीर पर ऐसा कोई मार्क्स जिससे आइडेंटिफाई किया जा सके कि वो इंसान आप ही हैं, तो आप यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं। तो आप यहाँ पर कट मार्क्स डाल सकते हैं, आपके चेहरे पर अगर कोई कट मार्क है तो कट मार्क डाल सकते हैं। आपके अगर गाल पे कहीं पर तिल है तो आप मोल डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपली डाल देता हूँ आपके। उसके बाद यहाँ पर डालने के बाद आप लोगों को अगला ऑप्शन दिया है यहाँ पर
आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। तो यहाँ पर आपको देखना है, अगर आप यहाँ पर अगर डिसेबिलिटी हैं यानी आप विकलांग से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर यस कर देना है, यस करना है। अगर आप विकलांग नहीं है तो आपको यहाँ पर नो कर देना है। अगर यहाँ पर आप लोग यस करते हैं आपके पास यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे जहाँ पर ये आपको दिया है अलग अलग ऑप्शंस, तो आप लोगों को अपना ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि आप किस प्रकार से डिसेबिलिटी हैं। उसके बाद अगला आता है हमारा, तो आपको जैसे यस करेंगे तो आपको यहाँ पर डिसेबिलिटी नंबर डालना पड़ेगा। तो सिंपली मैं यहाँ पर नो कर दिया हूँ क्योंकि ऐसा कोई केस नहीं है। तो आगे यहाँ पर दिया है परमानेंट एड्रेस, तो जो आपका परमानेंट एड्रेस है यहाँ पर आप लोगों को फिलअप कर देना है। और फिलअप करने पर आप लोगों को बता दूं दोस्तों, आप लोगों को ये बिल्कुल नहीं करना है कि आपने यहाँ पर एड्रेस लिखा, एड्रेस के बाद ये मार्क लगा दिया, तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको सीधे पूरा अगर आप यहाँ पर भरते हैं तो अपना पूरा कुछ भी मतलब एक्स्ट्रा कैरेक्टर आपको यहाँ पर नहीं लगाना है, पूरे नाम लिखना है। जैसे आप किसी गांव से बिलोंग करते हैं तो आप अपने गांव का नाम लिख दीजिए। उसके बाद आप अपने पोस्ट का नाम डालिए, पोस्ट के बाद तहसील का नाम डालिए, तहसील के बाद आपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डालिए। उसके बाद उत्तर प्रदेश यहाँ पर आपको दिया है, आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो पूरा आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट करना, अपना नाम डालना है। नाम के बाद यहाँ पर सिलेक्ट करना है आपको कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को पता है कि मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश पहले से भर के रखा हूँ, तो आपको यहाँ पर सिंपली मैं उत्तर प्रदेश भर के दिखा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आपको देना है कि डिस्ट्रिक्ट आप किससे बिलोंग करते हैं। मैं यहाँ पर आगरा फिलअप कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को पिन कोड डालना है। पिन कोड डालने के बाद आपको पूरा डिटेल्स भर देना है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है आपका प्रेजेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस। तो यहाँ पर अगर आपने नो कर दिया तो यानी कि आपका जो परमानेंट एड्रेस ऊपर आपने दिया है वो प्रेजेंट एड्रेस से सेम नहीं, यानी आपका जो प्रेजेंट आपका घर है वो कहीं और है परंतु आप अभी कहीं और रह रहे हैं। तो यहाँ पर आपको आपको यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस जाना है, आपकी प्रेजेंट टाइम पर कहाँ पर रह रहे हैं। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है यानी कि आप जहाँ रहते हैं आपका जो पर्सनल घर है आपका वहीं पर अगर आप रहते हैं तो आप यहाँ पर सिंपली यस कर दीजिए। तो आपका अपने आप सारी डिटेल्स ऊपर की यहाँ पर नीचे आ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है। मैं आप लोगों को पूरा फॉर्म फिलअप करके आगे दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने पूरी बेसिक डिटेल्स यहाँ पर भर ली है। यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है ओबीसी, सिटीजन ऑफ इंडिया, कट मार्क ऑन हेड, यहाँ पर मैंने नो डाल दिया है, कोई डिसेबिलिटी नहीं है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस डाल दिया। उस परमानेंट एड्रेस डालने के बाद यहाँ पर देखिए आपको कोई स्पेशल कैरेक्टर आपको यूज़ नहीं करना है, कामा वगैरह। उसके बाद डाल देना है आपको किस स्टेट पर है, डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल देना है, अपना पिन कोड डाल देना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस के समान है तो आपको यस कर देना है। यस जैसे ही करेंगे तो सेम आपका एड्रेस यहाँ पर भी फिलअप हो जाएगा, आपको यहाँ पर फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉर अदर नेशनल्स, अगर आप किसी अदर नेशनल यानी भूटान और नेपाल से हैं तो यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट अदर डाल सकते हैं। ये सब भरने के बाद आप लोगों को यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पर सिंपली अगला पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को अगला पेज ओपन करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, सेव करना है। सेव करने के बाद सेव्ड सक्सेसफुली हो गया। सेव करने के बाद आपको आगे जाना है। और जैसे ही आप सेव करते हैं तो आपके पास तीसरा ऑप्शन ओपन हो जाता है जहां पर आपको फ़ोटो एंड सिग्नेचर डिटेल्स वगैरह सारी डालनी है। तो आप लोगों को अगर यहाँ पर नहीं पता है कि आपको कैसे अपने मोबाइल से या आप अपने कैसे लैपटॉप से अपनी फ़ोटो रिसाइज कर सकते हैं तो मेरा आप लोग वीडियोज़ में चले जाइएगा जहाँ पर मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा उस वीडियो का, जहाँ पर मैंने काफ़ी शार्ट में बताया है कि कैसे फ़ोटो को रिसाइज करना है किसी की भी लैपटॉप से। तो आप अपने फ्रेंड्स के लैपटॉप से अपना फ़ोटो रिसाइज यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को अपनी फ़ोटो अपलोड कर देना है जिसका साइज़ यहाँ पर दिया है हुआ है, आप लोग देख रहे हैं 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। और सिग्नेचर अपलोड करना है जिसका साइज़ 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करके दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं मैंने यहाँ पर फ़ोटो अपलोड कर दिया है और सिग्नेचर भी अपलोड कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को सिंपली क्या करना है, नीचे आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर सेव ड्राफ्ट, आपको यहाँ पर सेव ड्राफ्ट में कर देना है। अगर आप यहाँ पर फाइनल सबमिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एग्री करना है। एग्री करने के बाद आपको फाइनल सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ आगे। तो यहाँ पर मैं सेव ड्राफ्ट में सबसे पहले क्लिक करूँगा। सेव ड्राफ्ट में जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि मुझे लेट लग गया है, इसलिए मैं दोबारा करके दिखाता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दोबारा मैंने अपलोड कर लिया है, फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों ही अपलोड कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर सिंपली आपको सेव ड्राफ्ट कर लेना है।
आपको फाइनल सबमिट करने से पहले आपको सेव ड्राफ्ट करना है, उसके बाद अपना फॉर्म चेक करना है, दोबारा से आप लोगों को एग्री करके फाइनल सबमिट करना है, क्योंकि फाइनल सबमिट करने के बाद दोबारा से आप अपनी एडिट नहीं कर सकते हैं कोई भी डिटेल्स। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं सेव ड्राफ्ट कर देता हूँ। तो जैसे ही सेव ड्राफ्ट कर देता हूँ तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। सेव होने पर जैसे ही सेव होता है मैं आप लोगों को अगले पेज पर ले चलता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं फोटो एंड सिग्नेचर आर सेव्ड, आपके पास ऑप्शंस लिखकर आ जाता है। तो जैसे ही ये ऑप्शंस आता है हम यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। अब क्लोज करने के बाद हमारे पास ऑप्शंस आएगा अगला कि क्या आप यहाँ पर फाइनल सबमिट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरी फ़ोटो अपलोड हो चुकी है, सिग्नेचर भी अपलोड हो चुकी है। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, मुझे कंफर्म है कि मैंने सारी डिटेल्स सही भर दी है। तो अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर एग्री पर क्लिक करना है। एग्री पर क्लिक करने के बाद आपको फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपके पास जो पूरा आपका जो फॉर्म है वो फिलअप होकर पूरा आप लोगों के पीडीएफ के साथ आपके पास डाउनलोड होकर आ जाएगा। और डाउनलोड होने के बाद आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं आपका फ़ोटो ये अपलोड हो चुका है। आपने जहाँ पर कंफर्म किया, कंफर्म करने के बाद आपका फ़ोटो अपलोड होने के बाद आपने कंफर्म किया, कंफर्म होने के बाद देखिए आपके पास ये विंडो ओपन हो जाता है। इस विंडो पर आप लोग देख रहे हैं आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर यहाँ पर एक एक ओटीपी गया होगा, जहाँ से आपको ओटीपी डालकर इसमें वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद आप लोगों को अगला पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ से आप अपना एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर लेंगे। तो मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर सबमिट करता हूँ मैं सबसे पहले ओटीपी। मेरे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर जितना भी आया था दोनों ओटीपी मैंने यहाँ पर सबमिट कर दिया है। अब सबमिट करने के बाद यहाँ पर मुझे सबमिट कर देना है। अब यहाँ पर मैं सबमिट पर बटन दबाऊंगा तो यहाँ पर सबमिट पर मैंने क्लिक किया। अब उसके बाद आपका आ जाएगा फाइनल, आपने जो फॉर्म भरा है आपके पास फाइनल ओपन होकर यहाँ पर पीडीएफ के रूप में आ जाएगा, जहाँ से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं पीडीएफ के रूप में, या आप लोग जाके यहाँ पर कैफ़े पर जाके यहाँ पर इसको प्रिंटर से कनेक्ट करके निकाल भी सकते हैं। ये देखिए आप लोगों के पास यहाँ पर लिख के आ गया योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज इतना, और फॉर लॉगिन यूज़ योर रजिस्ट्रेशन नंबर एज अ यूज़र नेम एंड पासवर्ड इज़ प्रोवाइडेड टू यू। तो पासवर्ड आप लोगों ने जो चेंज कर लिया है वही पासवर्ड हमेशा आप लोगों को चेक करना है, वही पासवर्ड हमेशा आप लोगों को लॉगिन पर आप लोगों को यूज करना है। तो आप लोग यहाँ पर सिंपली ओके दबा दीजिए। ओके पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शंस आएगा अगला, जहाँ से आप अपनी एग्ज़ामिनेशन की डिटेल्स फिल कर सकते हैं कि आप लोगों को किस एग्ज़ामिनेशन कहाँ पर आप लोगों को पेपर डालना है देना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आप लोगों के पास अगला पेज ओपन होकर आ जाता है, जहाँ पर ये खुला हमारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं जहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स भी आप लोगों को दी गई हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है हमारा 22 तारीख से, और जो लास्ट डेट है दोस्तों वो है 29 मई तक 5 बजे तक आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और जो ऑनलाइन पेमेंट अगर आप चालान जनरेट करते हैं तो 31 तारीख तक कर सकते हैं। अगर आप पेमेंट एसबीआई चालान के देखिए ऑनलाइन करेंगे तो आप 31 तारीख तक कर सकते हैं, एसबीआई चालान के थ्रू 1 तारीख तक कर सकते हैं, यानी 1 जून तक। तो आप लोग यहाँ पर ये फॉर्म ओपन हो गया। अब आप लोगों को सिंपली क्या करना है, अप्लाई पर क्लिक करना है। आप जैसे ही अप्लाई पर क्लिक करते हैं तो आपको बेसिक डिटेल्स देनी होगी कि आपको एग्ज़ाम सेंटर वगैरह कहाँ पे चूज़ करने हैं। तो आप लोगों के सामने ये अगला विंडो ओपन होकर आ रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं आपके पास अगला ऑप्शन ओपन होकर आ गया है, जहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल्स दी गई है जो आपने रजिस्ट्रेशन नंबर रजिस्ट्रेशन करते समय दी थी। उसके बाद नीचे आपके पास ऑप्शंस 2-4 आपको भरने पड़ेंगे, जहाँ पर आप लोग देख रहे हैं आपको एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर डालना है कि आप कौन से एग्ज़ाम पर डालना चाहते हैं। तो आपने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया है तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस भी उत्तर प्रदेश की सबसे पहले आते हैं। तो सबसे पहले मैं आगरा डाल देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर सेंटर नंबर 2 पर डाल देता हूँ मैं अलीगढ़, और तीसरे पर डाल देता हूँ यहाँ पर मैं इलाहाबाद। तो ये 3 ऑप्शंस आपने भर दिए। उसके बाद यहाँ पर दिया है कि वेदर एक्स सर्विसमैन है, तो यहाँ पर डाल दिया मैंने नो। उसके बाद यहाँ पर दिया हैव यू ऑलरेडी ज्वाइंड ए सिविल पोस्ट अवेल बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन एक्समेन सर्विस, यहाँ पर भी नो, क्योंकि आपने यहाँ पर नो कर दिया इसलिए आपको यहाँ नीचे फॉर्म पर यस नो नहीं भरना पड़ेगा। आगे ऑप्शंस आते हैं आपके पास नीचे, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को पोस्ट प्रेफरेंस डालना है। यहाँ पर आप लोगों को डालना है पोस्ट प्रेफरेंस। अगर यहाँ पर आप लोग नीचे देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर आप एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो आप यस कर सकते हैं। जैसे आपकी 25 साल दी गई कि 25 साल से ज़्यादा नहीं भर सकते। अगर ओबीसी हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, तो आप यस कर सकते हैं यहाँ पर। अगर आपके पास ऐसा कोई दिक्कत नहीं है तो आप यहाँ पर सिंपली नो कर दीजिए। नो करने के बाद आपको यहाँ पर भरने हैं अपने पोस्ट प्रेफरेंस। तो आपको मैं नोटिफिकेशन पर ले चलता हूँ और देखते हैं हम अपना अलग अलग स्टेट का कौन कौन से पोस्ट प्रेफरेंस दिया हुआ है।
देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस आप लोग दे सकते हैं कि आपको सबसे पहले अगर आपकी जॉब लगती है तो आप किस स्टेट में जॉब करना चाहते हैं। तो आप जिस हिसाब से अपना प्रेफरेंस देंगे उसी हिसाब से आपकी जॉब लगेगी कहीं। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आप लोग सभी स्टेट जितने भी वहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं तो सारे वहाँ पर फिलअप कर दीजिएगा, क्योंकि अलग अलग स्टेट की यहाँ पर कट ऑफ अलग अलग जाती है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को भर कर दिखाता हूँ। अगर आप नहीं भरना चाहते हैं तो सारे तो आप 2-4 भर दीजिए। उसके बाद आप लोगों को जहाँ से बंद करना है, यानी आप लोगों ने 4 स्टेट पर डाल दिया है प्रेफरेंस, उसके बाद आप लोग नहीं भरना चाहते हैं तो आपको सिंपली अगले पर यक्स डाल देना है। यक्स डालेंगे तो आपके सारे आगे वाले जितने ऑप्शंस दिए हैं वो सारे यक्स हो जाएंगे, यानी आप अगला प्रेफरेंस नहीं डाल सकते हैं। तो मैं आप लोगों को सारे प्रेफरेंस डाल के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग प्रेफरेंस ऑफ स्टेट मैंने यहाँ पर फिलअप कर लिया है। मैंने 4 स्टेट का यहाँ पर डाला है JHGF, बाकी मैंने यक्स डाल दिया। जैसे ही मैंने इस पर यक्स डाला तो सारे यक्स हो जाते हैं। उसके बाद आपको चारों प्रेफरेंस यहाँ पर भी वेरीफाई करना है। तो ये मैंने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और दिल्ली का मैंने यहाँ पर फिलअप कर दिया है। अब जैसे ये सारी डिटेल्स फिलअप करते हैं दोस्तों, तो नीचे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर आप लोगों को डालना है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो इंटरमीडिएट हमने पहले भी डाला था, तो अपने यहाँ पर भी हम लोग इंटरमीडिएट ही डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया है कि क्या अगर आपको कोई दूसरी संस्था आपकी ये डिटेल्स लेना चाहती है, आपको जॉब देना चाहती है प्राइवेट वगैरह, तो क्या आप ये शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर डाल देना है यस। अगर आप शेयर नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग डाल दीजिए नो। तो मेरे हिसाब से आप सभी लोग यहाँ पर यस ही डालिएगा। तो ये सारी डिटेल्स भरने के बाद आप लोगों को यहाँ पर आपको सबमिट नीचे जाके कर देना। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग नीचे जाके यहाँ पर सारी डिटेल्स दी हुई है। आपको आई हैव एग्री करना है। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड डालने के बाद आपको प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों मैंने प्रीव्यू पर क्लिक किया तो आपके पास ये सारी डिटेल्स ओपन होकर आ जाती है। आपने क्या क्या डिटेल्स फिलअप की है ये सब कुछ आपके पास आ गया। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आपने जो पोस्ट यहाँ पर स्टेट का प्रेफरेंस डाला था वो सारा यहाँ पर लिख कर आ गया, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, उसके बाद दिल्ली। तो ये सारी क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर दिया है फाइनल सबमिट करने के लिए। तो आपको यहाँ पर सिंपली फाइनल सबमिट कर देना है। यहाँ पर लिख के आता है कि यू कैन नॉट एडिट आफ्टर फाइनल सबमिटिंग। तो आप लोगों को सिंपली ओके कर देना है, क्योंकि मैंने कोई गलती नहीं की है। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका फॉर्म जो है वो फाइनल सबमिट हो जाता है। मतलब अब आपके बाद यहाँ से आप लोग कोई एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। दोस्तों आपके पास ये ऑप्शंस आ जाते हैं जहाँ से आप लोग दिया है आपको एप्लीकेशन फॉर्म इज प्रोविजनली एक्सेप्ट, डू यू वांट टू प्रोसेस फॉर पेमेंट। तो अगर आप यहाँ पर पेमेंट तुरंत करना चाहते हैं तो आप यस कर दीजिएगा। अगर यस आप लोग तुरंत पेमेंट नहीं करना चाहते हैं, थोड़ी देर बाद करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर सिंपली प्रिंट पर ऑप्शन जाएगा, तो जहाँ से आप लोग अपना PDF के रूप में ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर यस करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे मैं यस करता हूँ तो आपको सीधे ये पेमेंट पेज पर ले जाएगा। यस करते ही दोस्तों देख रहे हैं आप लोगों के सामने ये पेमेंट ओपन हो गया है, जहाँ पर आपको 100 रुपीज़ फ़ी लग रही है आपको। आप यहाँ पर ऑफलाइन जमा करना चाहते हैं तो ऑफलाइन जमा कर सकते हैं, जहाँ से आप चालान डाउनलोड कर सकते हैं SBI का। ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो ऑनलाइन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर सिंपली मैं ऑनलाइन क्लिक करता हूँ आपको, और ऑनलाइन पर क्लिक करते ही यहाँ पर सबमिट करता हूँ। सबमिट करते ही आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ये सारा। तो देख लेते हैं हम कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास उपलब्ध रहेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं आपके पास ऑप्शंस दिया है नेट बैंकिंग का। आप SBI के नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं, अदर बैंक का यूज कर सकते हैं। दूसरा हमारा कार्ड पेमेंट दिया हुआ है। कार्ड पेमेंट से अगर आपके पास SBI कार्ड है तो आप SBI कार्ड से यूज कर सकते हैं। अदर डेबिट कार्ड से आप तो अदर डेबिट कार्ड का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास UPI बना हुआ है आपका तो UPI के थ्रू भी यहाँ सब पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को कैसे फॉर्म फिलअप करना है। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं, अगर यहाँ पर आप लोगों का पेमेंट फेल हो जाता है तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप 48 घंटे का वेट करिएगा। 48 घंटे बाद आपकी फ़ीस वापस आपके बैंक अकाउंट पे वापस आ जाएगी। उसके बाद दोबारा से आप यहाँ पर फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा है आप लोगों को कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही।